कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। उनको स्नान वगैरह नहीं कराना होता है, तो आप इस तरीके से भी लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। मन में काम करते करते घर के सभी काम करते रहिए और मन ही मन में लड्डू गोपाल जी का, हमारे कृष्णा जी का, श्रीमन नारायण जी का नाम का उच्चारण करते रहिए। यही सबसे बड़ी पूजा है। अपने कर्म के साथ साथ अपने धर्म को भी जोड़ते रहें। तो राधे राधे कृष्ण भक्तों, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए, नवरात्रि पर मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और ये रहे मेरे प्यारे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी और मेरे कृष्णा के दर्शन भी कर लीजिए। और आज ये बिल्कुल माता रानी के जैसी लाल लाल पोशाक पहनकर बैठे हुए हैं और संध्या का समय है और संध्या पूजा हो चुकी है। तो ये देखिए, संध्या की आरती हो गई है, भोग भी लग गया है और आरती भोग के बाद का मैं अभी आपको ये दृश्य दिखा रही हूँ मेरे मंदिर का। और ये रहे मेरे केशव, मेरे प्यारे से केशव और मेरे कृष्णा के दर्शन कर लीजिए। और मेरे छोटे से गणेश जी, मेरे शिव जी, श्रीमन नारायण, सभी के दर्शन कर लीजिए। नवरात्रि का दिन है, अष्टमी है आज। तो हमारे यहाँ नवरात्रि में नवमी में कंजक जिमाई जाती है और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नवरात्रि में नवमी के दिन जब मैं कंजक जिमाती हूँ तो उस दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बालिका के रूप में सजाऊंगी। उस दिन मैं कन्या के रूप में लड्डू गोपाल जी को सजाऊंगी और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का भोग लगाऊंगी, फिर कन्या करूंगी। तो कल के दिन कंजक होगी और लड्डू गोपाल जी को मैं बालिका के रूप में सजाऊंगी। तो आप सभी को मैं वो वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से बालिका बनाया, राधिका किस तरीके से बनाया। और अब हम चर्चा करेंगे कि कमेंट्स में एक कमेंट आया था प्यारी सी सब्सक्राइबर का कि लड्डू गोपाल जी की सेवा का मेरा बहुत मन करता है, लड्डू गोपाल जी को घर लाने का बहुत मन करता है, लेकिन परिवार बड़ा है, फैमिली बड़ी है, सास ससुर हैं, उनकी सेवा भी करनी होती है और बच्चे भी हैं, तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करूं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी घर में लाने हैं तो ज़रूर लाइए, मन है, लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो सबसे पहले आप उनकी सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल जी भी यही चाहते हैं, हमारे कृष्णा भी यही चाहते हैं कि आप अपने घर में अपने बड़ों की सेवा सबसे पहले करें, क्योंकि बड़े हैं, बच्चे हैं, अगर आप उनको नहीं पूछेंगे और भगवान की आप सेवा करेंगे तो वो पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तो इसी तरीके से बच्चे हैं, घर में बड़े हैं, उनकी सेवा करिए, उन पर पहले ध्यान दीजिए। अगर आपको बाद में टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो उस समय को आप भगवान में लगाइए। और अगर आप इस तरीके से सेवा कर सकते हैं तो आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लाइए। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप, ज़रूरी नहीं है कि हम लड्डू गोपाल जी घर में रखते हैं तो ही हम अच्छे भक्त कहलाते हैं, तो ही हम कृष्णा की भक्ति कर सकते हैं। हम एक छोटी सी लड्डू गोपाल जी की तस्वीर लेकर भी, जैसे कि हमारे घर में मंदिर में ये पोस्टर लगा हुआ है, मैंने लड्डू गोपाल जी का पोस्टर लगाया हुआ है, इस तरीके से छोटे रूप में भी पोस्टर आते हैं, तस्वीरें आती हैं, मूर्तियाँ आती हैं मिट्टी की, तो आप उनको भी घर में ला करके लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। उनको स्नान वगैरह नहीं कराना होता है, तो आप इस तरीके से भी लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। मन में काम करते करते घर के सभी काम करते रहिए और मन ही मन में लड्डू गोपाल जी का, हमारे कृष्णा जी का, श्रीमन नारायण जी का नाम का उच्चारण करते रहिए। यही सबसे बड़ी पूजा है। अपने कर्म के साथ साथ अपने धर्म को भी जोड़ते रहें। तो काम भी करते रहिए और मुख में श्रीमन नारायण, श्री कृष्णा, राधे राधे का जाप भी करते रहिए। इससे बड़ी पूजा और कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ कई विद्यार्थी भी मुझे कमेंट्स करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं सारा दिन और हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और हम उनकी बहुत सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको उतना समय दे नहीं पाते हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों से मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय आपकी पढ़ाई ही आपकी पूजा है। पढ़ाई कीजिए, आपकी पढ़ाई से बड़ी पूजा इस समय आपके लिए और कुछ भी नहीं है। और पढ़ाई करने वाले बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सा स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उनको उनका दिया बाती कीजिए, आरती कीजिए और आरती के बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे
तो आपका दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा, आपको बहुत ही माइंड से रिलैक्स फील होगा, क्योंकि सुबह सुबह की शुरुआत ही जब आप भगवान के नाम के साथ करते हैं तो आपका पूरा दिन मंगलमय बीतता है और बहुत ही मन को बहुत सुकून मिलता है भगवान की शुरुआत करते समय दिन की भगवान के साथ। और फिर अपनी पढ़ाई कीजिए, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए, तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। और कोई भी हो, बच्चे हों या बड़े हों, हमें भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान का हमेशा मन ही मन में नाम जप करना चाहिए, मन मन में उनको याद रखना चाहिए। अगर आप खाली बैठे हैं तो आप किसी के साथ बैठे हैं तो इधर उधर की बातें करने से अच्छा हम भगवान की चर्चा करें, भगवत चर्चा करें, भगवान जी की बातें करें, जो कृष्ण लीला थी उसकी चर्चा करें, राम लीला थी उसकी चर्चा करें, अच्छी अच्छी बातें करें। व्यर्थ में समय गंवाने से अच्छा है हम भगवत चर्चा में अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि मनुष्य का जन्म हमें बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। तो क्यों हम करें इस जन्म में बुरे कार्य, तो अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छे अच्छे भगवत की चर्चा करिए, तो अच्छे काम काम करेंगे तो मन को भी बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। तो इसी प्रकार से बच्चे हों या बड़े हों, अगर आपके पास समय नहीं है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, तो मन ही मन में अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कृष्णा को, राधा रानी को, आप जिस भी रूप में अपने भगवान जी को मानते हैं, शिव जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, उन्हें मन ही मन में उनको याद रखें, मन ही मन में खाने से पहले उन्हें भोग लगाइए, उन्हें याद करिए। और अगर समय मिलता है तो आप स्वयं मंदिर में या अपने घर में मंदिर में उनका पूजन करिए, उनकी अर्चना करिए, अगर समय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और भगवान जी की पूजन जैसे हम करते हैं, दिया बाती जलाते हैं, उनको भोग लगाना, स्नान करना, तो ये सब हमारी शारीरिक पूजा है। और ये करने से हमारा जो है मानसिक रूप से हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही तनाव मुक्त हो जाता है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं घर में दिया बाती करने से। और अगर समय नहीं होता है तो हम कोई अपने मन में भी भगवान जी को याद करके उनकी पूजा अर्चना मन में ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अगर आपके घर में बहुत बड़ा परिवार है और आप सेवा करना चाहते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को लाना भी चाहते हैं तो लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लाइए। शुरू शुरू में अगर आप थोड़ी सेवा कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ी सेवा से शुरू करिए और थोड़ी सेवा करना चाहें, जितनी लड्डू गोपाल जी आपसे सेवा लेना चाहते हैं वो आपसे उतनी ही सेवा करवाएंगे। अगर थोड़ी सुबह शाम की सेवा कर सकते हैं उतनी करिए, बाकी मन ही मन में कृष्णा को याद करिए। नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की छोटी सी तस्वीर लाइए, कृष्णा की, राधा की छोटी सी तस्वीर लाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, श्रृंगार करें, रोज रोज नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, तो तस्वीर की भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतनी चर्चा करी कि लड्डू गोपाल जी की हम सेवा, अगर बड़ी फैमिली है या स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्योंकि बहुत बार ये सवाल आता है, कई लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, पूछते हैं कि हम बड़ी फैमिली है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो ये चीज़ ज़रूरी थी आप सभी के साथ शेयर करनी, जो कि मैंने करी। मुझे ये लगता है कि आप पहले अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। और अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।